सूरदास की वात्सल्य व्यंजना भाग 1। सूर की वात्सल्य व्यंजना। सूर के समीक्षकों ने उन्हें वात्सल्य का सम्राट कहा है। क्या सूर को वात्सल्य का सम्राट कहकर इन समीक्षकों ने अतिरंजनापूर्ण कथन किया या सूर की वास्तविक प्रतिभा की जांच की है? यह कथन हमारे लिए भी विचारणीय है। वस्तुतः सूर के वात्सल्य रस की व्यंजना पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो स्पष्ट पता चलता है कि भारत की किसी भी भाषा में वात्सल्य का ऐसा अनूठा और सहज चित्र अभी तक देखने को नहीं मिला। यही नहीं, बहुत से आलोचकों की दृष्टि में वात्सल्य का ऐसा वर्णन विश्व के किसी भी साहित्य में सुलभ नहीं है। सत्य तो यह है कि सूर की प्रतिभा का पूर्ण उन्मेष वात्सल्य के आभोग में ही हुआ, और सूर ने जिस माधुर्य भाव के परिप्रेक्ष्य में प्रेम व्यंजना के बहुआयामी स्वरों को मुखरित किया, उनका सुदृढ़ पृष्ठाधार यह वात्सल्य ही रहा। यूं सूर की रचनाओं में वात्सल्य, सख्य और माधुर्य भाव की चर्चा की जाती है, परंतु वात्सल्य की नींव पर माधुर्य का प्रासाद किस प्रकार खड़ा हुआ, यह सूर के भावों के विकास क्रम को देखा जा सकता है। यदि तुलसीदास यद्यपि तुलसी यद्यपि तुलसी में भक्ति के क्षेत्र में भगवान राम की शक्ति, शील और सौंदर्य मंडित व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा द्वारा जिस मंगल ज्योति को जगाया वह सूर्य के काव्य में नहीं मिलती, परंतु सूर्य ने भगवान कृष्ण के जिस अलौकिक सौंदर्य की प्रतिभा की अवतारणा अपने काव्य में की, उनकी बाल लीला के जिन मधुर चित्रों को रेखांकित किया, वे तुलसी में भी विरल हैं। सत्य तो यह है कि सूर ने यशोदा के क्रोड़ में जिस सौंदर्य सागर को देखा, उसकी लहरियां ब्रज की गली गली में प्रवाहमान थी, और कोई भी ऐसा स्थान न था जहां इस सौंदर्य सागर का प्रवाह न पहुंचा हो। तद विषयक सूर की उद्भावना प्रसूत ये चित्र दृष्टव्य है। शोभा सिंधुन अंत रही, नंद भवन भरिपूर उमग चली, ब्रज की वीथिन फिरत बहीरी, देखी जाय आज गोकुल में घर घर बेचत फिरत दहीरी, कहाँ लगी कहों बनाए बहुत विधि, कहतन मुख सहजहु निबहीरी, जसुमति उदर अगाध उदधि में, उपजी ऐसी सबन कहीरी, सूर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि, ब्रज बनिता उर लाय कहीरी। सूर ने वात्सल्य को ही क्यों चुना? ये प्रश्न स्वभावतया सूर के रसज्ञ पाठकों के मानस में उठ सकता है। इस प्रश्न का सामान्यतया यही उत्तर दिया जाता है कि सूर ने वल्लभाचार्य के जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति का अवलंबन ग्रहण किया, उसमें वात्सल्य भाव की उपासना का प्राधान्य था। अतः सूर्य की अंतश्चेतना वल्लभ संप्रदाय से अनुप्राणित है, परंतु इसका समाधान इतना ही नहीं है। सत्य तो यह है कि सूर्य ने इस सामंत युग में जहाँ नारी एक संभोग और विलासता की प्रतिमूर्ति के रूप में वर्णन की जाती रही, जहाँ मातृत्व की पूर्ण रूपेण अवहेलना की गई तथा वात्सल्य की अनाविल भाव व्यंजना का तिरस्कार किया गया, काव्योचित सरसता से परिपूर्ण एक महान धरातल पर प्रेम, सौंदर्य, विनोद और चपलता की ऐसी धारा प्रवाहित की जिसमें शुष्क मानस सरस हो उठा और मानवीय संवेदना के प्रभ विष्णु स्रोत एक साथ फूट पड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने गृहस्थ जीवन के उस मधुर पक्ष का चित्रांकन किया जिसमें अबला जीवन की कहानी को गुप्त जी के शब्दों में आंचल में दूध और आंखों में पानी के रूप में प्रस्तुत किया गया। वस्तुतः एक ओर मातृत्व की मंजुल प्रतिमा दिखाई पड़ी और दूसरी ओर लज्जाशील रमणी अपने नेत्रों में लज्जा की कांति को संभालते हुए दृष्टिगोचर हुई, और वात्सल्य की सरस्वती के दो कूलों पर हमें दो पक्षी, हंस और मयूर,
बलराम और कृष्ण अपने अपने भोजन यशोदा की मुक्तमाला और सर्पवत वेणी को ग्रहण करते हुए दिखाई पड़े। क्रीडत प्रात समय दौ वीर, माखन मांगत बात न मानत, झकत जसोदा जननी तीर, जननी मधि सन्मुख संकर्षण, खेचत कान खिस्यो सिर चीर, मनहु सरस्वती संग उभय दुज, कलमलाल अरुनील कंठीर, सूर श्याम गही कबरी कर मुक्ता माल गही बलवीर, सूरज भज लैमे अपने, मानहु लेत निभें सीर। मान्यवर शिव कुमार मिश्र ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सूर्य का वात्सल्य वर्णन और मातृत्व की ऐसी मधुर व्यंजना मात्र पुष्टि मार्गीय परंपरा के निर्वाह का ही परिणाम नहीं है। इस संबंध में उनका कथन है कि नारी के मातृत्व तथा गृहस्थ धर्म की गरिमा से परिपूर्ण हुए बिना इस प्रकार के पदों की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वात्सल्य की एक एक मनोदशा को, शिशु मनोज्ञान की एक एक बारीकी को, माता शिशु तथा पिता और शिशु के संबंधों की एक एक रेखा को, जिस विषय की सीमा में जितनी गहराई, जितनी तन्मयता और जितने विस्तार से लगभग आत्मविभोर होकर सूर्य ने चित्रित किया है, ऐसा मात्र पुष्टि मार्गीय परंपरा का निर्वाह नहीं किया कहा जा सकता। आकाश की निर्विकारता और निर्मलता की भांति अलौकिक शैशव का निष्कलुष पवित्र मधुर और आकर्षणमय जीवन विश्व के प्रत्येक साहित्य का स्पृहणीय चित्र रहा है। इस संबंध में पाश्चात्य जगत के प्रसिद्ध प्रकृति कवि वर्ड्सवर्थ ने अपनी प्रसिद्ध रचना बाल्यावस्था की स्मृति द्वारा अमरत्व का संकेत के अंतर्गत इस सत्य का अनुसंधान किया है। Odd on intimation of immortality from recollection of early childhood। उनके अनुसार बचपन में हमारे चारों ओर स्वर्ग का आभास कुछ कुछ बना रहता है, पर ज्यों ज्यों बालक बढ़ता जाता है त्यों त्यों इस भव्य कारागार की छाया में बंद हो जाता है। Heaven lay about us in our fancy, shades of passion house being to close upon the growing boy। सूर्य ने अपनी बंद आँखों से कृष्ण के शैशव और कुमारावस्था के जिन चित्रों को की कल्पना की तूलिका और अनुभूति के विभिन्न वर्णों से रंजित किया, वे अपनी विशिष्ट दीप्ति और सौंदर्य में अप्रतिम और बेजोड़ माने गए हैं। इन चित्रों की भास्वरता और तेजस्विता कृष्ण भक्ति काव्य के कक्ष को नित्य दीप शिखा की भांति आलोकित मंडित करती रही है। जीवन की सर्वांगता का चित्रण न करके सूर्य ने केवल बाल और यौवन काल की लीलाओं को ही चित्रित किया और इस क्षेत्र में जितनी दौड़ लगाई और जितनी सूक्ष्मता और गहराई और कौशलपूर्ण प्रेम और सौंदर्य तत्व के साथ ही बाल मनोविज्ञान की कसौटी पर कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं को परखने पहचानने का श्लाघ्य प्रयत्न किया, वह गोस्वामी तुलसीदास के भी क्षेत्र के बाहर था। उतनी प्रौढ़ कल्पना शक्ति उनमें भी लक्षित नहीं हुई। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं वे इस प्रकार हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। इसमें संदेह नहीं कि सूर्य ने वात्सल्य और श्रृंगार के निरूपण में अपनी प्रतिभा प्रगल्भता का जो रूप खड़ा किया वह कृष्ण काव्यधारा में अनन्वय अलंकार ही बनकर रह गया, पुनः दिखाई न पड़ा।